पीलीभीत में आईलेटेस संचालक पर स्टडी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 18 लाख की ठगी करने का आरोप लगा है। पीड़ित का आरोप है उसने घर के जेवर और जमीन गिरवी रखकर 18 लाख दिए थे, लेकिन उसको फर्जी वीजा दिया गया। पीड़ित फर्जी वीजा लेकर दिल्ली एयरपोर्ट भी पहुंच गया। वहां अधिकारियों ने उन्हें गलत वीजा होने की बात कहकर वापस लौटा दिया। अपने साथ ठगी का पता चलते ही पीड़ित ने सीओ से शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। दरअसल थाना गजरौला के गांव लालपुर निवासी राम मिलन ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि पूरनपुर नगर के सुपरमार्केट में स्थित एक आईलेटेस संचालक ने स्टडी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर पासपोर्ट व आदि दस्तावेज और 18 लाख रुपए उससे लिए थे। राम मिलन के पिता ने घरेलू जेवर, ट्रैक्टर, जमीन और घर पर कर्ज लेकर रुपए जमा किए थे। आरोप है कि फर्जी वीजा देकर उसको भेजा गया, जिससे उसको दिल्ली एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा। वापस लौटकर पीड़ित ने आईलेटेस संचालक से अपने रुपए वापस मांगे तो उक्त संचालक लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गया और रुपए देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने पूरनपुर सीओ ऑफिस पहुंचकर पुलिस क्षेत्राधिकारी से रुपए वापस कराने और आरोपी पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? राम मिलन। राम मिलन, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ रेड लीव वालों के हमने स्टडी वीजे के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने हमें खर्चा बताया 18 लाख। 18 लाख खर्चा बताने के बाद मैंने अपने पिता से बात की कि मुझे अब ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो पापा ने मेरी ज़मीन डाल के और ट्रैक्टर बेच के पैसे इकट्ठे किए। हमने पैसे सुखराज और मनराज को दे दिए। तो उसके बाद उन्होंने हमें इंग्लैंड का वीज़ा दिया। इंग्लैंड का वीज़े के लिए के बाद हमने टिकट कराए। टिकट कराने के बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट पे गए, तो वहाँ हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। तो बोले तेरा वीज़ा लोकल है। लोकल वीज़ा होने के बाद उन्होंने हमें वापस कर दिया। हम वापस आने के बाद मनराज और सुखराज के पास गए, तो उन्होंने कहा पंचायत कर लो। पंचायत करने के बाद उन्होंने कहा हमें एक बार और मौका दो कि हम तुमको फिर से उड़ाएंगे यहाँ से एक बार। फिर उड़ाने के बाद टिकट कराने के बाद उन्होंने हमें भेजा कि तेरा पैसा वापस भेज देंगे अगर नहीं तू वापस जा पाया तो। इसके बाद हम फिर क्या हुआ? फिर बाद में फिर से वापस आ गए हम। वापस आने के बाद उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया कि पैसा अपने ले जाओ। घर पे जाने के बाद उन्होंने हमें धमकियाँ दी, हम तुझे जान से मार देंगे, गायब कर देंगे। तो पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। हमारी पुलिस से किसने धमकी दी? सुखराज मनराज ने। हमारी ये विनती है पुलिस से कि हमारे पैसे मिल जाए, हम बहुत गरीब हैं, ना चाह रहे हैं। साथ हुआ इन्होंने कहा है कि हम विदेश भेज देंगे पढ़ाई के लिए। हमने कहा ठीक है भेज दो। हमने पूछा खर्चा कितना, बोले 18 लाख आएगा लगभग। हमारे बेटे ने कहा पैसे दो, तो हमने कहा ठीक पैसे देंगे भाई। ज़मीन गिरवी डाली, उसके बाद में ट्रैक्टर भेज दिया और गहने भी डाल दिया और पैसा ब्याज पे उठाया। इनको पैसा सारा दे दिया मैंने। उसके बाद में इन्होंने नकली वीज़ा दे दिया। नकली वीज़ा देने के बाद में लड़का हमारा गया, वहाँ से दिल्ली से वापस कर दिया। वापस होने के बाद फिर उनके पास पंचायत लेके गए। पंचायत में बोले ठीक हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। फिर दोबारा गए हम। इन्होंने कहा ठीक है पैसा अपना ले जाना। जब पैसे लेने के तो बाद में ये धमकी देने लगा, बोले तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो पैसे नहीं देंगे तो जान से तुझे और तेरे बेटे को मार देंगे। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनके? सुखराज सिंह, मनराज सिंह, मनजोत सिंह। कौन इंस्टीट्यूट का क्या नाम है इनका? कहाँ? रेड लीफ है यहाँ पूरनपुर सुपरमार्केट में। अब क्या करेंगे आप? हम यही सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारा पैसा वापस मिल जाए।